अपर्णा का भविष्य अगले 72 घंटों में तय हो जाएगा। योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगी, आरएसएस ने मुहर लगा दी है। अपर्णा को मंत्री बनाने के बाद मुलायम से मिलेंगे योगी। कहते हैं पेड़ कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप उसकी जड़ से लगा सकते हैं। अपर्णा यादव की जड़ में मुलायम सिंह यादव का नाम है और मुलायम सिंह यादव का अपमान योगी आदित्यनाथ भी कभी नहीं कर सकते। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन ग्लोबल भारत टीवी बता रहा है। पहले अपर्णा यादव को योगी बड़ा पद देंगे, फिर मुलायम योगी को आशीर्वाद देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तस्वीर देखिए, आरएसएस और बीजेपी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। 21 दिसंबर 2021 को मोहन भागवत की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी। आरएसएस को कवर कर रहे एक पत्रकार नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, अपर्णा को लेकर बीजेपी से बड़ा प्लान आरएसएस का था। उस दिन मोहन भागवत की मुलाकात कुछ मिनट की हुई थी। मोहन भागवत ने मुलायम की दुखती रग पर हाथ रखा था और अपर्णा के भविष्य को लेकर कुछ बात हुई। मुलायम से वादा किया कि बीजेपी में बड़ा पद तय है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुलायम शांत रहे, हाथ दबाया और फिर इशारा मिल गया। और फिर चुनाव से पहले की तस्वीर आपने देखी होगी। अपर्णा अखिलेश यादव पर तो सख्त थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर आई थी। बीजेपी में शामिल होते ही सबसे पहले अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के पास गई थी और आशीर्वाद लिया था। और अपर्णा की कहानी बीजेपी में यहीं से शुरू होती है। अपर्णा को बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजाय राज्य मंत्री की तरफ भेज सकती है। इसके दो फायदे होंगे। पहला, अपर्णा की ट्रेनिंग हो जाएगी, तब तक आरएसएस भी जांच परख लेगी और फिर 2024 में उन्हें और बड़ा पद मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक स्टाइल को देखें तो पता चलता है कि अचानक बड़ा पद नहीं मिलता। खास तौर से दूसरी पार्टी से आए नेताओं को बीजेपी पद और सम्मान दोनों देती है, लेकिन थोड़ा वक्त लेती है। कुछ मामलों में अपवाद भी है, जैसे असम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव जीते ही सीएम बना दिया। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में भी सीएम पद के दावेदार, तो ऐसा ही कुछ अपर्णा के साथ भी हो सकता है। अब आप ये तस्वीर देखिए, 72 घंटे में ही अपर्णा यादव का भविष्य तय होने वाला है। बीजेपी में आने को तो कई नेता आए, लेकिन भूमिका अपर्णा की अहम रही। फोटो सेशन से लेकर पार्टी ने प्रचार करने तक का मौका दिया। अपर्णा के साथ आरपीएन सिंह भी बीजेपी में आए थे, लेकिन वो अपर्णा से पीछे रह गए। कांग्रेस छोड़कर अदिति सिंह भी बीजेपी आई, चुनाव लड़ी, विधायक बनी, लेकिन योगी के साथ उनकी फोटो तक नहीं आई। लेकिन अपर्णा यादव की ये फोटो देखिए, ये शामिल होने के दौरान की है और ये फोटो जीत के बाद की, जब वो योगी का तिलक कर रही है। यानी अपर्णा के अंदर दो प्रकार का भविष्य बीजेपी देखती है। पहला, मुलायम का सम्मान, मतलब यादव वोटर का भरोसा। दूसरा, अपर्णा के आने से समाजवादी पार्टी में सालों से धक्का खा रहे नेताओं की आंख खुलेगी और सपा को भारी नुकसान हो सकता है। योगी को ठीक समझने वाले पत्रकार कहते हैं कि शपथ के बाद योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव से मिलने जा सकते हैं। मुलायम की तबीयत महीनों से ठीक नहीं है और योगी चुनाव के कारण मिल नहीं पाए थे। अखिलेश यादव के घर में अपर्णा के कारण जो भूचाल मचा है, वो कभी भी बाहर आ सकता है। परिवार में एक टूट फिर से होने की संभावना है। बीजेपी मंत्री बना देगी तो मुलायम के जीवन की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंपी और अपर्णा प्रतीक को सिर्फ नेताजी का नाम मिला। ऐसे में बीजेपी अपर्णा को मंत्री बनाकर राजनीति में कदम रखने का बड़ा मौका देगी। इसलिए मुलायम सिंह यादव बीजेपी के फैन है और योगी मुलायम के फैन है। अगली स्टोरी में बताएंगे कैसे मुलायम सिंह के लिए अखिलेश से अच्छे हैं योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।